वृंदावन के एक कोने में बसा निधिवन मंदिर। यह नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। यहाँ का रहस्य ऐसा है कि सुनते ही रूह कांप जाती है। जैसे ही कोई इस मंदिर का नाम लेता है, एक अनजानी शक्ति और रोमांच की अनुभूति होती है। लोगों के बीच यह धारणा है कि यहाँ पर आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। लेकिन यह रहस्य सिर्फ मान्यता नहीं है, इसके पीछे छिपी है कई घटनाएं, कई कहानियां और कुछ अनसुलझे सवाल जो आज भी इस मंदिर को भयंकर और रहस्यमयी बना देते हैं। सूरज ढलते ही निधिवन में एक अनोखी शांति छा जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शाम होते ही यहाँ हर व्यक्ति को मंदिर परिसर छोड़ना होता है। कोई नहीं जानता कि क्यों, पर यह आदेश ऐसा है जिसे अब तक किसी ने टालने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है, यहाँ की हवा में एक अलग सा माहौल बन जाता है। पत्तों की सरसराहट, बंदरों की हलचल और जंगली बेलों से घिरे पेड़ों की छाया, सब कुछ जैसे धीरे धीरे जीवित हो उठता है। निधिवन का हर कोना जैसे उस अनोखी लीला का इंतजार करता है जो सदियों से हर रात यहाँ होती आई है। पर यह लीला सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे देखने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। एक समय की बात है जब एक पुजारी ने इस रहस्य को जानने की ठान ली थी। उसने तय किया कि वह रात के अंधेरे में छुपकर निधिवन में रुकेगा और इस रहस्य को अपनी आंखों से देखेगा। वह रात आई। पुजारी ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया और इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक वहां की हवा भारी और भयावह हो गई। पुजारी ने एक एक कर वृंदावन के पेड़ों की डालियों को हिलते देखा, जैसे कि वे जीवित हों। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य उभरने लगा जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कि हर एक पेड़ एक गोपी में बदलने लगा है और बीच में खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी। सुबह होने पर पुजारी को अचेत अवस्था में पाया गया। जब लोगों ने उसे होश में लाया और उस रात के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में भयानक डर और बेचैनी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल उसके होंठों से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। कृष्ण, राधा, रासलीला, और कुछ कहते कहते उसकी आत्मा ने शरीर को त्याग दिया। उस दिन के बाद से किसी ने फिर कभी निधिवन में रासलीला देखने का दुस्साहस नहीं किया। यह एक चेतावनी थी जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे दे दी हो कि जो भी इस रहस्य को जानने का प्रयास करेगा वह मौत की ओर बढ़ेगा। कहते हैं कि निधिवन में हर रात भगवान श्री कृष्ण अपनी रासलीला करते हैं और गोपियां भी इसी वन के पेड़ों के रूप में बदल जाती हैं। जैसे ही रास का समय आता है, निधिवन में एक विशेष शक्ति का वास होता है जिसे केवल अनुभवी साधक ही महसूस कर सकते हैं। हर रात निधिवन में फूलों की एक अनोखी महक फैल जाती है, जैसे कि सैकड़ों गोपियाओं और भगवान कृष्ण एक साथ नृत्य कर रहे हों। परंतु यह दृश्य सामान्य इंसानों के लिए नहीं है। कोई भी साधारण व्यक्ति इसे देख नहीं सकता, और जो देखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। निधिवन में एक और अद्भुत बात है, यहाँ की तुलसी के पेड़। कहते हैं कि यह तुलसी के पौधे सामान्य पौधों की तरह नहीं हैं। ये तुलसी के पेड़ रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और सुबह होते ही दोबारा पेड़ों में बदल जाते हैं। हर सुबह जब पुजारी निधिवन में प्रवेश करते हैं तो वह उन तुलसी के पेड़ों पर अद्भुत रस्सियों और फूलों की मालाएं देखते हैं। कोई नहीं जानता कि यह सब कौन करता है, पर यह सबूत है कि वहां रात में कुछ अलौकिक अवश्य घटित होता है। रात में निधिवन के मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक बार वहां के पुजारियों ने द्वार की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे की कुंडी अचानक इतनी गर्म हो गई कि छूने से हाथ झुलसने लगे। तब से यह मान्यता बन गई कि रात्रि में कोई भी व्यक्ति निधिवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जिन लोगों ने भी इसे अनदेखा कर अंदर जाने की कोशिश की, वे या तो बेहोश हो गए या फिर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। यह निधिवन के रक्षक का प्रकोप माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण की इस रास लीला को गोपनीय रखता है। रात में रास लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करने के लिए एक विशेष स्थान पर जाते हैं। वहां एक पलंग सजाया जाता है, पानी से भरा हुआ पात्र रखा जाता है और विशेष प्रकार की मिठाइयां भी सजाई जाती हैं।
सुबह जब पुजारी वहां आते हैं तो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, पानी का पात्र खाली होता है और मिठाई का स्वाद भी बदला हुआ होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि वहां रात में किसी अलौकिक शक्ति का आगमन होता है। यह दृश्य देखकर वहां के पुजारी भी डर जाते हैं और वे इसे प्रभु की लीला मानकर सुबह की पूजा करते हैं। जिन्होंने रहस्य जानने की कोशिश की, उन्होंने कीमत चुकाई। वृंदावन के निधिवन में कई लोग ऐसे आए जिन्होंने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। कुछ ने छुपकर इस रहस्य को देखने का साहस किया, लेकिन उनमें से कोई भी सकुशल वापस नहीं लौटा। जो लौटे वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। उनकी आंखों में एक भयानक डर साफ झलकता था, जैसे उन्होंने किसी अन्य लोक का दर्शन कर लिया हो। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने निधिवन में अजीबोगरीब रोशनी और अदृश्य ध्वनियाएं सुनी। किसी ने बांसुरी की मधुर धुन सुनी तो किसी ने गोपियों के कंगन की खनक, परंतु उन ध्वनियों में एक अनजानी भयावहता थी जो उनकी आत्मा को कंपा देती थी। आज के समय में भी वैज्ञानिक और खोजकर्ता इस रहस्य का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोग कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ रात में यहां छुपकर रहस्य को रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर बार उनके कैमरे बंद हो जाते हैं या रिकॉर्डिंग डिवाइस अजीब तरीके से खराब हो जाते हैं। यह रहस्य आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ इसे अनजाने ऊर्जा क्षेत्रों का परिणाम मानते हैं। वृंदावन के निधिवन के रहस्य को समझना बहुत कठिन है। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां कोई और संसार बसता हो, एक ऐसा संसार जहां श्री कृष्ण और राधा आज भी अपने भक्तों के लिए लीला रचाते हैं। यह एक अलौकिक ऊर्जा का केंद्र है जहां हर रात एक रहस्यमयी घटनाक्रम घटता है। यह रहस्य ऐसा है जो किसी ने नहीं समझा, न ही कोई इसे समझ सकता है। निधिवन का हर पेड़, हर पत्थर, हर तुलसी का पौधा जैसे एक अलौकिक सत्य को छिपाए हुए हैं जो बस चुने हुए भक्तों के लिए खुलता है। वृंदावन का निधिवन एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जिसे समझ पाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। जो लोग इसके रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं वे जीवन भर के लिए इस अजीबो गरीब सत्य के बोझ को ढोने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। आज भी निधिवन की रातों में राधा कृष्ण की रासलीला जारी है और इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा इस लायक होती है। इस कथा के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या निधिवन में सचमुच श्री कृष्ण की लीला आज भी होती है? क्या ये तुलसी के पौधे सच में गोपियां बन जाते हैं? और क्या सच में जो इस रहस्य को देखने का प्रयास करता है वह मौत के मुंह में चला जाता है? शायद इसका जवाब कभी न मिले, लेकिन यह रहस्य हमेशा इस निधिवन को डरावना और आकर्षक बनाए रखेगा। ऐसी और भी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो में किस रहस्यमयी जगह के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।